हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि यूएस डेस्परेट है मिलिट्री बेस बनाने को लेकर बांग्लादेश में और साथ ही साथ म्यांमार के एरियाज को लेकर। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूएस डेस्परेट फॉर मिलिट्री बेस इन बांग्लादेश, और इसके लिए यूएस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अप्लाई कर रहा है कि ये किस तरीके से बांग्लादेश और म्यांमार में मिलिट्री बेस का निर्माण कर सके। ये बातें प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से बातें की जा रही है। एक्चुअली में पीएम शेख हसीना किसी का नाम नहीं यहाँ पर नहीं लिया गया है, न किसी यूएस का और न किसी यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्रीज का। यहाँ पर साफ साफ एक वेस्टर्न कंट्री, एक रिच कंट्री, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, इस नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हुए कहा गया है कि एक वेस्टर्न कंट्री ज़्यादा ही डेस्परेट है मिलिट्री बेस बनाने को लेकर। ऑब्वियस सी बात है, ये बात कर रहे हैं यूएस की, अमेरिका की ये बात कर रहे हैं, जो कि रिच कंट्री भी है, एक वेस्टर्न कंट्री भी है, और इनका एक डोमिनेंस भी देखा जाता है, जिसमें ये कहा गया कि बांग्लादेश और साथ ही साथ म्यांमार, ये जो बांग्लादेश का रीजन है और जो म्यांमार का रीजन है, दोनों यहाँ पर कुछ एरियाज को मिलाकर यूएस यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि यूएस क्यों आज के टाइम में वो एरियाज जहाँ बेसिकली म्यांमार का हो एरियाज, बांग्लादेश के एरियाज इंक्लूडिंग इंडिया का भी एरियाज, यहाँ पर एक सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड कर रहा है, जहाँ पर वो अपने मिलिट्री बेस बना सके। और इसके रिगार्डिंग ना वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे, जहाँ पर पीएम शेख हसीना की तरफ से ये साफ साफ कहा जा रहा है कि प्लॉट ऑन फॉर क्रिश्चियन स्टेट, जिस स्टेट की डिमांड यूएस कर रहा है, जो बनाने की डिमांड कर रहा है, जो क्रिएट करने की डिमांड कर रहा है, ये एक क्रिश्चियन स्टेट होने वाला है, जिसमें बांग्लादेश का भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व होगा, म्यांमार का भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व होगा। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि इसमें इंडिया का भी पार्ट इन्वॉल्व होगा। कैसे, इस वीडियो में बात करने वाले। देखिए, ये बात सभी को मालूम है कि बांग्लादेश और यूएस दोनों के बीच जो रिलेशंस हैं ये अच्छे नहीं माने जाते। इसके पीछे रीजन, हिस्टोरिकल रीजन 1971 का वॉर है, इसके बीच में हम ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, रिसेंटली हुआ ये था, जनवरी के टाइम में जब बांग्लादेश में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, उस वक्त यूएस ने ये साफ साफ कहा था कि बांग्लादेश का जो इलेक्शंस है वो फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं है, क्योंकि इस इलेक्शंस में शेख हसीना को एक सुपर मेजोरिटी मिलती है यहाँ पर और ये भारी बहुमत से विजय होती है। लेकिन पूरा मामला इसी इलेक्शंस के दौरान का है। आपको बताना चाहते हैं, जब इलेक्शन कंडक्ट हुए उसके जस्ट पहले की बात है, जब ये पूरा मामला शेख हसीना के साथ में ये घटित होती है। आपको बताना चाहते हैं कि हाल ही में थर्सडे के दिन एक 14 पार्टी मीटिंग के दौरान जब शेख हसीना से ये सवाल पूछा गया था, उस बीच में शेख हसीना यहाँ पे ये कहती है, एक व्हाइट मैन, जाहिर सी बात है व्हाइट मैन किसको कहा जा रहा है, यूएस को, ऑब्वियस सी बात है, ये बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाने को लेकर डेस्परेट है, और इसको लेकर शेख हसीना और उस व्हाइट मैन के बीच में बात होती है। और इसके बदले वो व्हाइट मैन शेख हसीना को ये कहता है कि आपको इसके बदले सीमलेस री इलेक्शंस करने की आपकी जो गारंटी है अपने साइड से देते हैं, फुल सपोर्ट होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान में सपोर्ट दिया गया कि पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में रखकर एक जल्दबाजी में इलेक्शंस करवाया गया, नवाज शरीफ को विदेश से पाकिस्तान लाया गया, उसके बाद में नवाज शरीफ वहां के इलेक्शन जीत जाते हैं, ये कहकर कि यहाँ पर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। कुछ इस तरीके का यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर शेख हसीना ने साफ साफ यूएस उस व्हाइट मैन को मना कर दिया, और ये मना करने के बाद में यहाँ पर यूएस, अब यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी है, यूएस यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए यूएस एक न्यू स्टेट कार्व करने की कोशिश कर रही है। ये न्यू स्टेट एक क्रिश्चियन स्टेट होने वाला है, जिसमें बांग्लादेश और म्यांमार, ये दोनों के जो लैंड है, दोनों का जो हिस्सा है, इससे कट करके एक क्रिश्चियन स्टेट बनाया जाएगा। ये क्रिश्चियन स्टेट कैसे बनाया जाएगा अभी हम बात करेंगे इसको लेकर। लेकिन जब इस चीज को लेकर बांग्लादेश के जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जब सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया कि आप ये बताओ कि वो व्हाइट मैन कौन था, ये बेसिकली किस कंट्री से बिलोंग करता था, इस नाम को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से। लेकिन शेख हसीना ने साफ साफ ये मना कर दिया कि हम उस व्हाइट मैन का नाम नहीं ले सकते, उस देश का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि ड्यू टू वेरियस रीजन आपको पता होना चाहिए कि यूएस और बांग्लादेश वैसे दोनों की पहले से नहीं बनती है। और इसके बावजूद भी जब इलेक्शन कंडक्ट हुए, इसके बाद में भी यहाँ पर आप देख सकते थे कि रिसेंटली यहाँ पे एक्स आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर में सैंक्शंस लगाया गया, क्योंकि ये कहा गया कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं 23 का आर्टिकल से सितंबर का, जब वीजा रिस्ट्रिक्शंस को लेकर यहाँ पर यूएस
एक्शन लेता है बांग्लादेश के अगेंस्ट में। इसके अलावा भी सैंक्शन पे सैंक्शन इंपोज यूएस करता रहता है, चाहे ट्रेड की बात हो या करप्शन को लेकर हो। इसीलिए यहाँ पर यूएस पीएम शेख हसीना जो है ये यहाँ पर उस कंट्री का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं जो लोग बांग्लादेश से देख रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो यूएस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्रिश्चियन स्टेट की जो डिमांड की जा रही है, जो क्रिएट करने की जो बात की जा रही है, वो कहा यह जा रहा है कि यूएस इसे ईस्ट तिमोर जो जगह है, ये ईस्ट तिमोर जो है ये इंडोनेशिया का ही एक छोटा सा हिस्सा है। इसे यूएस ने 1976 के टाइम में इसका निर्माण किया था। तिमोर जो आइलैंड है, ये जो तिमोर आइलैंड पूरा ये आइलैंड इंडोनेशिया का ही है, छोटा सा आइलैंड, जिसका ईस्टर्न जो पार्ट है इसे कट करके मिलिट्री बेस निर्माण करने के लिए यहाँ पर यूएस ने इसे इंडोनेशिया से ले लिया था और तब से लेकर अब तक यूएस के पास है। और यूएस का जो मिलिट्री बेस आपका ईस्ट तिमोर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहा यह जा रहा है इस तर्ज पर यहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार की जो टेरिटरी है इसे यहाँ से कुछ एरियाज अलग करके एक क्रिश्चियन स्टेट बनाया जाएगा, जिस तरीके से ईस्ट तिमोर, जहां पर ऑलमोस्ट 96 to 97% लोग यहाँ के लोग क्रिश्चियंस से बिलोंग करते हैं। और इस क्रिश्चियन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, रीजन जानने से पहले हम बताना ये चाहते हैं कि क्यों ये आज के टाइम में यूएस ज्यादा डेस्परेट है मिलिट्री बेस बनाने को लेकर, वो भी खासकर कहां पर, म्यांमार की भूमि में, बांग्लादेश की भूमि में और इंडिया की भूमि में। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना और साउथ चाइना में जो भी छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है, दोनों के बीच में चाइना हमेशा कोशिश करता है कि एक मिलिट्री आउटपोस्ट बनाया जाए। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना इस तरीके से ताइवान के अराउंड में मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट किया 2 दिनों के लिए। इसको लेकर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और यूएस इसके लिए डीपली कंसर्न था। तो ये एक इमीडिएट रीजन है, कह सकते हैं कि जो बातें निकल के आ रही है, सबसे बड़ा रीजन ये है। और इसके लिए यूएस जो है वो बांग्लादेश, म्यांमार और इवन इंडिया, ये तीनों की जो लैंड का पार्ट है, हिस्सा है, वो यूज करने वाला एक क्रिश्चियन स्टेट तैयार करने के लिए। और इस क्रिश्चियन स्टेट में यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि यूएस सीक्रेटली यहाँ पर कुकी चीन नेशनल फ्रंट इससे हाथ मिला चुका है। यहाँ तक कि वेरियस जो रीजनल इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं, इंक्लूडिंग जो परेश बरवा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, इससे भी सीक्रेटली यूएस हाथ मिला चुका है। और जो क्रिश्चियन स्टेट की हम जो बात कर रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इसके लिए यूएस ने बाकायदा यहाँ पर जो लैंड का जो हिस्सा है वो चूज कर रखा हुआ है। आपको बता दें कि चीन, ये चीन वो चाइना नहीं है, ये चीन म्यांमार का एक प्रोविंस है, चीन प्रोविंस। यहाँ पर जो लोग रहते हैं चीन प्रोविंस के जो लोग, ये लगभग म्यांमार में 1 मिलियन के अराउंड ये लोग रहते हैं। कुकी जो लोग हैं कम्युनिटी के, ये भी लोग आप देख पाएंगे कि ये बेसिकली मणिपुर में और कुछ 500,000 या के अराउंड आपको बांग्लादेश में भी मिल जाएंगे। और मिजो आपको मिजोरम में आपको देखने को मिल जाएंगे 1 मिलियन के अराउंड। ये जो तीनों जो ग्रुप है ना कम्युनिटी, ये बेसिकली मंगोल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और कहा यह जाता है कि ये मेजोरिटी जो ये ग्रुप्स हैं ये क्रिश्चियंस को फॉलो करते हैं। और ये तीनों को मिलाकर, तीनों के साथ में यूएस की सीक्रेट मीटिंग हो रही है, डील हो रही है। और तीनों ग्रुप्स को मिलाकर जो बेसिकली म्यांमार से बिलोंग करते हैं, कुछ मिजोरम और कुछ मणिपुर से और कुछ बांग्लादेश से, ये तीनों को मिलाकर यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की बात की जा रही है सीक्रेट तरीके से। और उसमें से बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, ये तीनों से यूएस को मालूम है कि तीनों कंट्री इजिली यहाँ पर कन्विंस नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, देखिए इंडिया के साथ में यूएस अगर ये डिमांड करता है यूएस की इंडिया में हम लोग एक मिलिट्री बेस का निर्माण करना चाहते हैं, ये कोई सस्ता सौदा नहीं होने वाला है, ये एक बिग डील कह सकते हैं। और इस बिग डील के लिए यूएस को भारी रकम भी चुकानी पड़ सकती है। और आज के टाइम में जो इंडिया की स्टेटस है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मिलिट्री पावर में रैंक 4, इंडिया की जीडीपी, ये जो तमाम जो चीजें है ना, ये इंडिया की वेटेज को बढ़ाती है। और यूएस इंडिया के साथ में ये डील अगर साइन करता भी है तो ये एक बहुत बड़ा एक बिग टास्क होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें म्यांमार को लेकर, जो चीन प्रोविंस है, ये बेसिकली इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर है, ये वाला इस हिस्सा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जस्ट मणिपुर मिजोरम के आसपास में। और यूएस और म्यांमार के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि म्यांमार में यहाँ ऑलरेडी चाइना का डोमिनेंस चलता है। चाइना यहाँ पर सीमेक के जरिए रोड, रेलवेज, हाईवे यहाँ पर क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यूएस इसलिए भी यहाँ पर म्यांमार के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है क्योंकि यूएस बराबर कहीं न कहीं यूएस के ऊपर में, म्यांमार के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज करता रहता है यूएस की तरफ से। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएस ट्रेजरी इंपोजेस सैंक्शंस ऑन 2 एंटिटीज इन म्यांमार। ये रिसेंटली फरवरी का ही आर्टिकल से 2024 का। तो बांग्लादेश का फिर क्या? देखिए बांग्लादेश के साथ में यूएस का एक हिस्टोरिकल तो
रीजन है ही जो टेंशन चलते हैं, और इसके अलावा भी बांग्लादेश के ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज होते रहते हैं। लेकिन देखा यह गया कि यूएस और बांग्लादेश के बीच में फिलहाल रिलेशंस जो है वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। इसके पीछे रीजन है चाइना फैक्टर। और ऐसा नहीं कि यूएस के जो मिलिट्री बेस है, चाहे पैसिफिक ओशन की बात करें, इंडो पैसिफिक पूरे रीजन की बात करें, बिल्कुल भी नहीं है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ओनली पैसिफिक ओशंस में जापान, साउथ कोरिया, गुआम, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ये तमाम जो देश है ना, यहाँ पर यूएस के मिलिट्री बेस पहले से है। न्यूजीलैंड में हो गया, जो यहाँ पर डिएगो गार्सिया हो गया, जो जस्ट आपको सदर्न पोर्शन में, इंडियन ओशन में आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन इस पोर्शंस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके लिए यूएस डेस्परेट है यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने को लेकर, जिस तरीके से ईस्ट तिमोर को बनाया गया उसी की तर्ज पर। सो इस पर आपका क्या कहना है? यूएस का एक सेपरेट स्टेट क्रिएट करना क्रिश्चियन स्टेट के नाम पर, ये कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? क्या इससे इंडिया को फायदा होने वाला है, और क्या इसमें इसको लेकर इंडिया अग्री हो सकता है आगे आने वाले टाइम में? इसको लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि रिसेंटली प्लैनेटरी अलाइनमेंट हाल ही में न्यूज में था, आपको बताना ये बेसिकली है क्या? क्या कोई ऐसा टर्म है जो बेसिकली डिस्क्राइब करता है एक पोजिशनिंग ऑफ प्लैनेट जो कि सोलर सिस्टम में, या फिर एक रेयर सेलेस्टियल इवेंट है इन्वॉल्विंग ब्लैक होल को लेकर, या फिर इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे, और इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।